नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट ओनी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिशप H7 सैक्रिफाइस के बारे में, जो बहुत सारी ओपनिंगों में काफ़ी कॉमन है। जिन लोगों ने भी चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने सबसे कॉमन पोजीशन है H7 पे बिशप सैक्रिफाइस की। अभी हम ये बात कर लेते हैं कि ये कब कब पॉसिबल है कि हम ग्रीक की सैक्रिफाइस दे सकते हैं। फर्स्ट तो ब्लैक ने कैसल कर ली हो। सेकंड चीज़ है कि हमारा बिशप यहाँ बैठा हो जो सीधे अटैक कर सकता हो। थर्ड चीज़ है कि हमारा नाइट सेक्रीफाइस एक्सेप्ट होने के बाद किंग पर अटैक करने के लिए पहुँच सकता हो। फोर्थ चीज़ है हमारे नाइट को कहीं पीछे से सपोर्ट मिल रही हो। फिफ्थ चीज़ है कि हमारी क्वीन बाहर निकल के आ सकती हो H5 पे या G4 होके H4 पे, D3 से भी होके आ सकती है। तो ये 3-4 कंडीशनें पूरी हो रही हों तभी ग्रीक गिफ्ट सेक्रीफाइस दिया जा सकता है। अगर इनमें से कोई कंडीशन पूरी नहीं हो रही हो, ग्रीक गिफ्ट सेक्रीफाइस देना वाइट के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। चलिए हम सिंपली देख लेते हैं क्या होता है कि अगर H7 पर बिशप सेक्रीफाइस दिया जाता है। H7 पर बिशप सेक्रीफाइस देने पर हमें केवल एक ब्लैक का पॉन मिल रहा है, उसके बदले हम हमारा पूरा बिशप दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक उसको एक्सेप्ट ही करे, और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो सिंपली हमें क्या होगा, एक पॉन का एडवांटेज और ब्लैक को एक पॉन का लॉस हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम हमारे बिशप को पीछे लेके सेव ही कर लें। वाइट चाहे तो अटैक को कंटिन्यू कर सकता है। अभी ऐसी कंडीशन में ब्लैक क्वीन से कैप्चर करके अपनी क्वीन दे सकता है, और उस कंडीशन में भी गेम काफ़ी ज़्यादा माइनस हो जाएगा ब्लैक के लिए। दूसरा वो कुछ ट्राई कर सकता है किसी तरह का, जिसमें हम सिंपली हमारा अटैक को और बिल्डअप कर देंगे और सिंपली कुछ ही मूव्स में चेकमेट हो जाएगी। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या होता है कि जब ब्लैक एक्सेप्ट करता है बिशप सेक्रीफाइस को। अभी सिंपली नाइट से चेक लगा देंगे और ब्लैक के पास कुछ ऑप्शंस हैं। वो H8 जा सकता है, G8 जा सकता है, G6 जा सकता है, H6 जा सकता है। हम एक एक करके सभी ऑप्शंस को देखते हैं। पहला हमारा ऑप्शन जो हम देखने वाले हैं वो है H8। जब किंग H8 जाता है तो क्या होता है, किंग H8 जाने पर सिंपली चेकमेट हो जाएगी, क्योंकि अभी क्वीन का H5 अटैक आ रहा है। अभी किंग के पास जाने के लिए जगह केवल एक ही बची है, G8। क्वीन H7 पर चेकमेट हो जाएगी। अगर किंग G8 जाता है देन सिंपली क्वीन वापस से H5 पे आ जाएगी और चेकमेट का थ्रेट देगी। और अगर वो जगह बनाते हैं किंग के निकलने के लिए तो पहले हम H7 पे चेक नहीं देंगे, क्योंकि अगर H7 पे चेक देंगे तो किंग बाहर निकल जाएगा। यहाँ बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट मूव है कि पहले चेक दिया जाए क्वीन क्रॉस F7। अभी किंग को वापस बैक जाना ही होगा। अब हम वापस से चेक देंगे H5 पे, और अब हम देंगे 7 पे चेक, और अभी किंग जाएगा H8 पे हम चेक देंगे। और सिंपली जब किंग जाएगा E7, क्योंकि रुक अपनी पोजीशन से हट चुका है और वो H7 को सेव नहीं कर रहा है, इसी वजह से हम सिंपली कहेंगे G7 और सिंपली चेकमेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला ऑप्शन। अभी तक हम दो ऑप्शंस देख चुके हैं, H8 और G8। अभी हम देखते हैं कि क्या होता है अगर वो जाता है H6। H6 पे जाने पर सिंपली फॉर्क लग रहा है। यहाँ पर डबल अटैक होने के कारण नाइट को खाना भी पॉसिबल नहीं है, ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी होगी और साथ ही गेम भी। हम हमारी लास्ट पोजीशन पे चलते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो सबसे टिपिकल मूव है किंग G6। वहाँ चलने पे क्या होता है, अभी तक हमने तीनों मूव देख ली। तीनों मूव्स में H8, G8 और H6 में ब्लैक को लॉस हो रहा है, तो लास्ट ऑप्शन बचता है G6। किंग G6 चलने के बाद ब्लैक के पास वाइट के पास कई ऑप्शन है, या तो D3 से अटैक किया जा सकता है या फिर H6 से अटैक किया जा सकता है। इन दोनों के अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है वो है H4। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है ट्राई करने के लिए। इसमें ब्लैक के पास दो ऑप्शन है, किंग को एक्टिवेट करने अपने रुक को एक्टिवेट करने की सोच सकता है, किंग को डालने की कोशिश कर सकता है F5 से। H4 चलने का आइडिया ये है कि वो H4 से H5 चलेगा वाइट, और साथ में अपने रुक को भी एक्टिव करने की कोशिश करेगा। तो अभी दोनों ऑप्शन देख लेते हैं। ब्लैक चलता है H8, देन आ जाएगा सिंपली H5 चेक। किंग के पास दो ऑप्शन है, या तो वो जा सकता है F5 या फिर वो जा सकता है H6। अभी अगर वो H6 जाता है तो वो सिंपली फिर से फॉर्क और डबल अटैक, इस कारण से उसको अपनी क्वीन देनी ही होगी। ब्लैक इजीली गेम जीत सकता है। और अगर वो F5 जाता है किंग, देन सिंपली हम इसको चेस करेंगे किंग को चेक। और अगर किंग आगे तो आ नहीं सकता क्योंकि हर जगह चेकमेट हो रही है, अभी एक ही ऑप्शन बचा है G6 जाना, और हम फिर से उसको चेक लगा देंगे। और अभी H6 के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है, फिर से फॉर्क लग जाएगा डबल चेक के साथ।
और क्वीन चली जाएगी, साथ ही वाइट इजीली गेम जीत जाएगा। तो ये तो हमने देख लिया ऑप्शंस अगर वो एक्सेप्ट करता है। अभी हम ये चीज़ और देख लेते हैं कब ग्रीक गिफ्ट सैक्रिफाइस वर्क नहीं करता है। ग्रीक गिफ्ट सैक्रिफाइस वर्क तब नहीं करेगा जब ब्लैक किसी भी तरीके से S7 स्क्वायर को डिफेंड कर सकता हो। जैसे कि अभी ये पोजीशन है, अभी वाइट ग्रीक गिफ्ट देने की कोशिश करता है और ब्लैक एक्सेप्ट कर लेता है, फिर वाइट नाइट से चेक लगाता है और लग रहा है कि बहुत ही इजीली अभी वाइट जीत जाएगा आपकी सारी ऑप्शंस के साथ। H8 G8 G6 H6 किंग चला गया G8, फिर से चेकमेट करने का आइडिया है यहाँ से, क्योंकि अभी किंग के पास बाहर निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है। बट अभी ब्लैक के पास S7 को स्क्वायर को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही शानदार मूव है नाइट F8, और अभी आप देख सकते हो कि उन्होंने H7 स्क्वायर को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लिया है और अभी किसी तरह का कोई अटैक पॉसिबल नहीं है, और इस कारण से ग्रीक गिफ्ट पूरी तरह से फेल कर जाएगा। और अभी वाइट को पूरे बिशप का लॉस है क्योंकि उन्होंने एक पॉन के बदले अपना बिशप दे रखा है। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अभी आपके सामने ये पोजीशन है, सिंपली लग रहा है कि चेक लगाने के बाद नाइट जंप करेगा और क्वीन अटैक करेगी और वापस से हमारा ग्रीक गिफ्ट वर्क करेगा। बट इस पोजीशन में ऐसा नहीं हो पाएगा बिकॉज अगर वाइट कैप्चर करता है, ब्लैक सिंपली बिशप को कैप्चर कर लेगा और चेक के बाद किंग G8 चला जाएगा और अभी वन मूव चेकमेट का थ्रेट है। बट क्योंकि अभी यहाँ पर कोई पॉन नहीं है इसलिए ब्लैक का बिशप एक्टिव हो जाएगा, S7 स्क्वायर को डिफेंड कर लेगा। अभी कुछ भी नहीं हो रहा, अब वाइट कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि H7 स्क्वायर प्रोटेक्ट हो चुका है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ग्रीक गिफ्ट देने से पहले ये चीज़ देख लीजिए क्या ब्लैक का नाइट या ब्लैक का बिशप या कोई और पीस कहीं से भी S7 स्क्वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच तो नहीं सकता। अगर ऐसी कंडीशन है वो S7 स्क्वायर को आगे चल के प्रोटेक्ट कर सकता है तो वहाँ पर ग्रीक गिफ्ट वर्क नहीं करेगा। S7 पर बिशप का सेक्रीफाइस देना सही नहीं रहेगा। आपको पहले ये ट्राई करना होगा कि उन पीसेस को वहाँ से किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट किया जाए ताकि उसके बाद आप ग्रीक गिफ्ट सेक्रीफाइस दे पाओ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी के बारे में। अभी आपके सामने ये पोजीशन है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ इस पोजीशन में ब्लैक को लग रहा है कि वो सिंपली ग्रीक गिफ्ट सेक्रीफाइस दे सकता है बिकॉज क्वीन को वो मूव करके और रुक को ला सकता है। ब्लैक ने ट्राई किया कैप्चर करने का जो कि कम्प्लीटली देखते जाइए किस तरह से लूजिंग पोजीशन में जा सकता है। अभी वाइट ने एक्सेप्ट किया चेक और अभी आइडिया है कि रुक को डेवलप करके सिंपली चेकमेट देना है। किंग गया G1 पे और अभी ये रुक लिफ्ट, और रुक लिफ्ट के बाद वाइट ने अपने नाइट को डेवलप किया डिफेंस के लिए। अभी ये सिंपली वन मूव चेकमेट का जो ब्लैक का आइडिया था ब्लैक ने अप्लाई किया, बट यहाँ पर एक बढ़िया मूव वाइट के पास अवेलेबल थी, उसने दोनों को कट ऑफ कर दिया बिशप चल के। ब्लैक की क्वीन और रुक कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहे, इसलिए ब्लैक ने ट्राई किया कि किसी तरह से बिशप को मूव किया जा सके और उन्हें सिंपली ऑन पुश कर दिया। वाइट ने कर दिया क्वीन पर अटैक। और अभी ब्लैक क्या करे, ब्लैक अगर क्वीन को वापस बैक ले जाने की सोचता है तो सीधे सीधे एक बिशप का उसको लॉस हो जाएगा। इसीलिए ब्लैक ने सोचा कि क्यों ना पॉन को कैप्चर कर लिया जाए और दो पॉन्स के बदले क्वीन से अटैक कर दिया जाए। और अभी किंग काफ़ी एक्सपोज हो चुका है, बिशप खाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर वो बिशप को खाते हैं तो सिंपली क्वीन पिन हो जाएगी और वाइट को सिंपली क्वीन मिल जाएगी रुक के बदले और ये गेम ब्लैक के हाथों चला जाएगा। इसीलिए ब्लैक ने बिशप नहीं खाया, उसने नाइट पर अटैक किया है की डिफेंडर पर। बट यहाँ पर अब सिंपली क्वीन से क्वीन एक्सचेंज का ऑफर दे दिया वाइट ने और अभी ब्लैक के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा क्वीन से क्वीन एक्सचेंज करने के अलावा। और अब वो दो नाइट या बिशप में से किसी एक पीस को खा सकता है, बट उसके बाद भी वो गेम को पूरी तरह से लॉस कर रहा होगा। अभी उसने सिंपली नाइट खा लिया, वाइट कंप्लीटली बिशप अप हो चुका है और इजीली इस गेम को विन भी कर लेगा। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। चलिए तो एक फेमस गेम देख लेते हैं ग्रीक गिफ्ट के बारे में जो काफ़ी फेमस है। ये गेम खेला गया था लश्कर और बोर के बीच में 189 में, जहाँ पर लश्कर ने बहुत ही शानदार ग्रीक गिफ्ट सेक्रीफाइस दिखाया था। तो गेम की शुरुआत हुई थी F4 से बर्ड ओपनिंग, जहाँ पर बोरे ने चला D5 E3, लश्कर ने खेला डच वेरिएशन। और ये उस टाइम की एक नॉवेल्टी थी, उस टाइम इस तरह की मूव बहुत कम चली जाती थी। बोरे ने चला नाइट F6 B3 E6 बिशप B2 बिशप E7 और बिशप D3। अभी आप देख सकते हो कि कितना ज़बरदस्त एग्रेसिव अटैक लश्कर बिल्ड कर रहे हैं। ब्लैक ने चलाया B6
डेवलपिंग मूव्स, अभी सिंपली कुछ डेवलपिंग मूव्स आती गई, दोनों प्लेयर्स डेवलप करते जा रहे हैं। अभी कैसल के बाद देखिए वाइट के पॉन चेन को देखा जाए तो किस तरफ इशारा कर रही है। जिस तरफ वाइट की पॉन चेन बनती है, हमेशा ध्यान रखिए कि जिस तरफ वाइट की पॉन चेन का मुंह है उसी तरफ अटैक करना इजी होता है। तो वाइट की पॉन चेन का मुंह किंग साइड में है तो वाइट को इस तरफ अटैक करने का चांस मिलेगा। ब्लैक की पॉन चेन का मुंह क्वीन साइड में है तो ब्लैक को इस तरफ अटैक करने का चांस मिलेगा। वाइट का किंग अपोजिट डायरेक्शन में इसके, अगर इस तरफ कुछ ब्लैक अटैक भी करता है तो इतना ज़्यादा वाइट को प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जबकि वाइट अगर ब्लैक की साइड किंग साइड अटैक करता है तो यहाँ पर ब्लैक को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अभी आया नाइट E2 और वाइट ने इसी चीज़ का एडवांटेज उठाते हुए देखो ब्लैक के किंग की तरफ सारे पीसेस को लाना स्टार्ट कर दिया। अभी लगभग सभी पीसेस किंग साइड अटैक करने के लिए आते जा रहे हैं और सारे पीसेस को वो तैयार कर रहे हैं। पहले आप भी हमेशा ध्यान रखें कभी भी अटैक करें तो सभी पीसेस को तैयार रखें, डायरेक्ट अटैक करना स्टार्ट ना करें, पहले अभी सारे पीसेस को पोजीशन में लाएं। C5 क्वीन साइड अटैक का थोड़ा ट्राई स्टार्ट किया ताकि कोई काउंटर प्ले मिल सके। G3 सिंपल प्लान, E7 डेवलपिंग मूव और अभी नाइट से नाइट एक्सचेंज का आइडिया ताकि क्वीन के लिए भी जगह बन सके। और अभी सिंपली कैप्चर और कैप्चर, क्वीन पर अटैक है और क्वीन गई E2। आइडिया ये है कि पॉन पुश करके सिंपली वन मूव चेकमेट देने की ट्राई ब्लैक कर सकता है। उन्होंने बिशप और क्वीन की बैटरी तैयार कर ली। यहाँ आया E2, अभी वाइट ने अपना डेवलपमेंट फ्रीज कर लिया है, दोनों रुकों को कनेक्ट कर लिया। A6 और अब इस सिचुएशन में यहाँ वाइट के लिए प्रॉब्लम ये है कि अभी ब्लैक का की डिफेंडर जो नाइट है वो अभी वहीं अवेलेबल है। मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया भी था नाइट कितना ज़बरदस्त डिफेंडर होता है। अभी इस पोजीशन में नाइट ने कितने सारे स्क्वाड्स को कंट्रोल कर रखा है, तो किसी भी तरह से अगर हम इस नाइट को यहाँ से मूव कर पाते हैं तो किंग के ऊपर बहुत ज़बरदस्त अटैक आ सकता है। तो वाइट ने चला इसीलिए नाइट H5। आइडिया है कि किसी तरह से यहाँ से नाइट को एक्सचेंज किया जाए। ब्लैक ने सोचा कि वो नाइट से नाइट को एक्सचेंज कर ले, क्योंकि अगर वाइट नाइट एक्सचेंज करेगा और बिशप से एक्सचेंज होगा और बिशप एक्सचेंज करेगा तो पॉन स्ट्रक्चर किंग के सामने का बिगड़ जाएगा। इस वजह से उसने सोचा कि वो नाइट से नाइट कैप्चर कर लेगा और वाइट क्वीन से नाइट को कैप्चर कर लेगा, तो वो फिर सिंपली पॉन पुश करके गेम को सेव कर लेगा। इसी हिसाब से उसका ये प्लान था। बट यहाँ पर लश्कर ने ऐसा नहीं किया, लश्कर ने कुछ और सोच रखा था। उन्होंने सिंपली दे दिया H7 पे बिशप सैक्रिफाइस। ब्लैक के पास क्या ऑप्शन है, अगर वो H8 पे जाने की सोचेगा तो सिंपली नाइट चला जाएगा और अभी बिशप पुश के बाद सिंपली चेकमेट हो जाएगी। इस वजह से सैक्रिफाइस एक्सेप्ट करना फोर्स हो गया और एक्सेप्ट करते ही सिंपली क्वीन से लगा चेक, किंग गया बैक, रुक को लिफ्ट करके चेकमेट की ट्राई की जा सकती थी बट लश्कर ने दिया एक और सैक्रिफाइस, दूसरा बिशप को भी सैक्रिफाइस कर दिया। कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर वन मूव मेट होने वाली है, तो ब्लैक को ये सैक्रिफाइस एक्सेप्ट करना ही पड़ा। और अभी आ गया क्वीन से चेक, किंग गया और अभी रुक लिफ्ट, वन मूव चेकमेट का आइडिया है। और अब ब्लैक के पास ज़्यादा कोई ऑप्शन बचे नहीं। लास्ट ट्राई उन्होंने पॉन पुश करके और चेक के बाद उन्होंने अपनी क्वीन दे दी। और इस कंडीशन में कोई भी अभी का ग्रैंड मास्टर होता तो वो ये गेम रिजाइन कर देता। पर बोरे ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड चैम्पियन थे और बहुत ही बड़े प्लेयर भी थे, उन्होंने इतनी आसानी से रिजाइन नहीं दिया उस टाइम के हिसाब से। वाइट ने चला क्वीन से फॉर्क, ब्लैक ने अपना एक बिशप सेव किया, सिंपली वाइट को एक बिशप मिल गया। ब्लैक अपने किंग को लाया पॉन के पास ताकि चीज़ों को डिफेंड कर सके। वाइट ने भी अपना लास्ट पीस भी एक्टिव कर दिया, क्वीन पर अटैक। अब क्वीन को वो लिया है ओपन फाइल पे, क्वीन फिर से एक्टिव हो चुकी है और अब वापस से चेकमेट का आइडिया बना रहे हैं। इसीलिए ब्लैक ने सोचा कि क्यों ना अब अपने किंग के लिए थोड़ी जगह बनाई जाए। उन्होंने किया क्वीन पर अटैक, क्वीन से चेक और किंग, अब ब्लैक को लगा कि किंग निकल जाएगा बट वो इतना इजीली होने वाला नहीं है। यहाँ लश्कर ने अपने रुक को एक्टिव कर लिया बाय कैप्चर। और अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ सिंपली बिशप कैप्चर कर सकता है तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती। यहाँ पर ब्लैक को अपना बिशप गवा देना पड़ता क्योंकि यहाँ आ जाता सिंपली क्वीन से अटैक E6 पर और अभी वन मूव चेकमेट हो रही है। क्वीन को खाना पॉसिबल नहीं है पिन के कारण। अगर आप चेकमेट सेव करना चाहते हो तो बिशप देना पड़ेगा। अब इन दोनों चीज़ों को बचाने के लिए ब्लैक के पास एक ही ऑप्शन है कि वो पॉन पुश करे, पर उसके बाद भी बिशप नहीं बच रहा क्योंकि अभी पॉन पिन है और वो क्वीन को नहीं खा सकता। इस रीजन से बोरे ने अपने बिशप को बैक किया तो आ गया पॉन पुश और अभी F7 पॉन पे काफ़ी प्रेशर है तो बोरे ने डिफेंस किया अपने रुक से। तो यहाँ पर एक और पीस प्लस करने बढ़ा दिया। अभी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो चुका है और अब कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ से रुक सपोर्ट करने नहीं आ सकता। इस वजह से उन्होंने किया पॉन को पुश। प्लस करने
अपना रुक भी सेक्रीफाइस दे दिया और यहाँ रुक कैप्चर के बाद चेक, और अभी फोर्सली लश्कर ब्लैक का एक रुक खा लेंगे। उनके पास ब्लैक के पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आएगा चेक और किंग को ऊपर जाना ही पड़ेगा। और ये सिंपली चेक के बाद अभी एक रुक और चला गया। यहाँ पर भी गेम कम्प्लीटली ब्लैक के लिए लॉस है, पर यहाँ पर भी बोरे ने डिज़ाइन नहीं दिया, उन्होंने चला रुक D6, क्वीन क्रॉस A6। अब सिंपली केवल मूव्स चली जा रही हैं, बाकी गेम पूरी तरह से लॉस हो चुका है। D4 कैप्चर कैप्चर, अभी उन्होंने अपना पॉन प्रमोशन के लिए पुश कर दिया लश्कर ने। यहाँ आया पॉन पुश और कैप्चर के बाद बोरे ने डिज़ाइन दे दिया है, बिकॉज अगर वो रुक से कैप्चर करते हैं तो कैप्चर के बाद एक पॉन के बदले यहाँ पर वाइट के पास 5 पॉन एक्स्ट्रा है, और ये गेम 5 पॉन एक्स्ट्रा से कोई भी जीत सकता है, कोई चांस नहीं था ब्लैक के पास। आपको कैसा लगे गिफ्ट का वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।